इस वीडियो में हम एल्बर्ट बंडूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बेसिकली सोशल लर्निंग थ्योरी है जो 1960 में एल्बर्ट बंडूरा ने बनाई थी और बाद में इसको इम्प्रूव करके सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का नाम दिया इन्होंने 1986 में। एल्बर्ट बंडूरा अपनी इस थ्योरी में कहते हैं कि एक इंसान की पर्सनैलिटी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर, दूसरा कॉग्निटिव फैक्टर्स पर और तीसरा बिहेवियर फैक्टर्स पर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो हमारे आसपास होते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारे नेबर्स, फैमिली, ये सब। और कॉग्निटिव फैक्टर्स हमारी थिंकिंग, रीजनिंग पावर, ये सब। और बिहेवियर जो हम बिहेव करते यानी हमारे स्किल्स, हमारी हैबिट्स, ये सब। उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर में ऑब्जर्वेशन लर्निंग, सोशल एक्सपीरियंस और रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म्स के ऊपर जोर दिया। मतलब यह इस बात पर जोर देते हैं कि लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं। इन्वायरमेंट के साथ लोगों का इंटरेक्शन, दूसरों का बिहेवियर और खुद की कॉग्निशन किसी इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करती है। ये 3 फैक्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं ये तीनों फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी तब बनेगी जब वो अपने आप आसपास हो रही चीज़ों को देखेगा, यानी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होगा, ऑब्जर्वेशन करेगा उसको और उसे समझेगा यानी कॉग्निशन, और फिर उसे अपने बिहेवियर में लाएगा। यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को डिफाइन करती है। पहला प्रिंसिपल है कि लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं और इस चीज़ को इन्होंने वाइकेरियस लर्निंग कहा है। इसको हम आगे और डिटेल में जानेंगे। दूसरा प्रिंसिपल है कि लोग उन लोगों की बिहेवियर को कॉपी करते हैं जिनको वो जानते हैं या जो उनके लिए आइडियल होता है या उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी होती है। लोग उनके बिहेवियर को कॉपी नहीं करते जो उनके लिए अपरिचित होते हैं, जिनको वो नहीं जानते। उनके बिहेवियर को वो कॉपी नहीं करते बल्कि उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं जिनको वो जानते हैं और उनको लगता है कि उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी है या इमोशनल अटैचमेंट है। तीसरा प्रिंसिपल है कि आपके अंदर कितना सेल्फ एफिकेसी है कि आप कोई बिहेवियर सीख सकते हैं। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है आपको कितना विश्वास है खुद पर कि आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब हम एल्बर्ट बंडूरा के बारे में जानते हैं कि वो कौन थे और उनकी सोशल लर्निंग थ्योरी क्या थी, उसको चेंज क्यों करना पड़ा, ये भी जानेंगे। पहले जानते हैं एल्बर्ट बंडूरा के बारे में। इनका जन्म 4 दिसंबर 1925 को हुआ था। उन्होंने 1949 में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री रिसीव की। फिर वो लोवा यूनिवर्सिटी गए जहां उन्होंने पीएचडी कंप्लीट की और पीएचडी करने के बाद वो विचिटा गाइडेंस सेंटर में एज अ पोस्ट डॉक्टर ज्वाइन किया और 1953 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया और 1973 में वो एपीए के प्रेसिडेंट बने। बंडूरा ने अपनी थ्योरी को बुक्स की सीरीज में प्रेजेंट किया। मतलब उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की और उसके अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया लोगों के सामने 1 बाय 1। उन्होंने 1959 में अपनी एक बुक पब्लिश की,
रिचर्ड वेल्टर्स के साथ मिलकर। उस बुक का नाम था एडोलसेंस एग्रेशन, जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए सोशल लर्निंग प्रिंसिपल का यूज़ किया गया था। इसके बाद एक और बुक सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आई, जिसमें बंडूरा और वेल्टर्स ने अपने द्वारा डेवलप किए गए सोशल लर्निंग प्रिंसिपल को प्रेजेंट किया। और 1969 में बंडूरा ने बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रिंसिपल ये वाली बुक पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बिहेवियर के मॉडिफिकेशन के लिए लर्निंग प्रिंसिपल के बेसिस पर बिहेवियर टेक्निक्स के एप्लीकेशन को एक्सप्लेन किया। और 1973 में उन्होंने एग्रेशन अ सोशल लर्निंग एनालिसिस एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने ह्यूमन थॉट्स एंड बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए एक यूनिफाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने की कोशिश की। इनकी थ्योरी को भी 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है समझने के लिए। पहला है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, दूसरा है सेल्फ सिस्टम और तीसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। पहला हेडिंग समझते हैं। पहला हेडिंग है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि पर्सनैलिटी के 3 फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर को हम कॉग्निटिव फैक्टर्स भी कहते हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर और बिहेवियर आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जैसे इस ट्रायंगल में दिखाया गया है, यहाँ पर 2 ही लाइन दी गई है, तीसरी लाइन भी है। ये शो करता है कि ये तीनों फैक्टर्स आपस में एक दूसरे को इफेक्ट करता है। पर्सनल यानी कॉग्निटिव फैक्टर्स, इसका असर हमारे बिहेवियर पे पड़ता है और बिहेवियर का हमारे इन्वायरमेंट पे और इन्वायरमेंट का हमारे कॉग्निशन पे। आइए अब इसको अच्छे से समझते हैं। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म को हम रेसिप्रोकल कॉजेशन भी कहते हैं। इस P एंड B, P यानी पर्सनैलिटी फैक्टर और B यानी बिहेवियर फैक्टर, रेसिप्रोकल कॉजेस ये हमारे थॉट्स, अफेक्ट और एक्शन के बीच इंटरेक्शन को दिखाता है। यानी पर्सनल फैक्टर और बिहेवियर फैक्टर हमारे थॉट्स, अफेक्ट्स और एक्शन के बीच के इंटरेक्शन को दिखाता है। एक्सपेक्टेशंस, बिलीफ, सेल्फ परसेप्शन, बिहेवियर, ये सब चीज़ें बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है, और लोग क्या सोचते हैं, क्या बिलीव करते हैं, क्या फील करते हैं, ये उनके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। और जो E और P रेसिप्रोकल कॉजेस हैं, यानी इन्वायरमेंटल और पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं, वो हमारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के बीच के इंटरेक्शन को दिखाता है। सोशल एक्सपेक्टेशंस, बिलीव्स और इमोशनल बैंड्स और कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी सोशल इन्फ्लुएंस के कारण डेवलप और मॉडिफाई होते हैं। नेक्स्ट, B और E यानी बिहेवियर और इन्वायरमेंट सेगमेंट हमारे बिहेवियर और इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन को दिखाता है। यानी हमारा बिहेवियर हमारे इन्वायरमेंट पे क्या असर डालता है, कैसे इंटरेक्ट होता है, इस चीज़ को दिखाता है। यही 3 कारण हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में और डेवलप करने में मदद करती है। अगली 2 हेडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।